नमस्कार। हमारे सभी मित्र इस अनुष्ठान से परिचित हैं जो कुछ समय से मैंने आरंभ किया है। श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी साहित्याचारी और शेष महाराज वीर सिंह देव ने एक संकल्प के द्वारा, राजकीय संकल्प के द्वारा श्री राम राजा सरकार की प्रेरणा पर आधारित रामचरितमानस का वीर सिंहावलोकन भाष्य पूर्ण करने का कार्य आरंभ किया था। करीब 90 वर्ष पूर्व 1940-45 में। उसके कुछ भागों को मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। अभी संस्कृत की जो 7 श्लोकों की आरंभ स्तुतियाँ थीं, उन पर उस भाष्य का मैंने पाठ पूर्ण किया है। अब सोरठों से रामचरितमानस में आरंभ में जो मंगलाचरण, जो प्रार्थना है गोस्वामी जी की, उस पर आज आरंभ कर रहा हूँ मैं। जहि सुमरत सिद्ध होय, जहि सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। हे गजानन गणेश, जिनके स्मरण मात्र से संपूर्ण अनुष्ठानों में विघ्नों का निवारण हो जाता है और सिद्धि प्राप्त होती है, जो बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के आश्रय हैं, अनुग्रह करें। ये शब्दार्थ और इसके बाद जो भाष्य, जिसका नाम उन्होंने वीर सिंहावलोकन भाष्य नाम रखा है, वह इस प्रकार है। इसमें नाम रूप और गुण सहित गणेश जी का ध्यान कर उनका यह प्रभाव प्रकट किया है कि वे स्मरण मात्र से सिद्धि के देने वाले हैं। नाम में गणेश, रूप में करिवर बदन, गुणों में बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन और प्रभाव में वे सिद्धि कारक हैं। यह देवता का पूर्ण ध्यान है। इसको परिपूर्ण बनाने हेतु उनकी बुद्धि और सिद्धि दोनों शक्तियों को भी उनके साथ संयुक्त किया है। संयुक्त कर दिया है। यहाँ विनय ध्वन्यात्मक है। यहाँ गजानन में विघ्नों की शांति, बुद्धि राशि में बुद्धि की प्राप्ति और शुभ गुण सदन में विश्व कल्याणकारी गुणों के विकास और स्थापन में इन गुणों के अवस्थापन हेतु अनुग्रह की याचना है, जो इस ग्रंथ की रचना का अभिप्रेत भी है। तुलसीदास जी की परिपाटी में जहीं के जे को ह्रस्व में पढ़ने की ओर
अधिकता है और उन्होंने मानस में इस रूप में इसका अनेक बार प्रयोग किया है। कुछ इसके उल्लेखनीय उदाहरण इस प्रकार हैं। जस मानस जहि विध भयु, जग प्रचार जहि हेतु, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किए, करब सोई उपदेश जहि न सोच मुहि अवधपति। इन सब स्थलों पर जहि को जहि पढ़ना पड़ता है, तभी दोष की निवृत्ति होती है। इस प्रकार दीर्घ को ह्रस्व पढ़ने का पिंगल में नियम है। सवैया आदि छंदों में तो यह प्रवृत्ति अत्यधिक देखी जाती है, जो मतीराम, देव, केशव तथा पद्माकर आदि की रचनाओं में द्रष्टव्य है। यह पद्य सोरठा छंद है, जिसमें 11 और 13 के विश्राम से 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। सौराष्ट्र या सोरठ देश में अधिक प्रचलित होने से इसका नामकरण सोरठा हुआ, ऐसा अनेकों का मत है। इसकी भाषा में पदस्थापन प्रणाली का चमत्कार है। गण नायक कहने से अन्य नायकों का बोध हो सकता है, जो अपने आप में विशेष गणों के नायकत्व का बोध कराते हैं। जैसे देवगण के नायक इंद्र हैं, अतः नाम के साथ करिवर वदन कहकर उनके रूप की वंदना भी कर दी है और उन्हें शंकर सुवन भवानी नंदन के रूप में उपस्थित किया है। बुद्धि राशि उनके कर्तव्य को प्रकाशित करने के हेतु कहा गया है, जिसमें वे स्वामी कार्तिक से भी प्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य हुए तथा बुद्धि और सिद्धि दोनों देवियों का वर्णन करने में समर्थ हुए। उनकी दयालुता और कृपालुता के गुण दिखलाने के लिए स्मरण मात्र से उन्हें सिद्धि प्रदाता कहा है। सर्वप्रथम श्री गणेश जिस गुण के कारण प्रार्थनीय हैं, उसे आदि में ही रखकर कुशलता प्रकट की गई है। अर्थ की व्यंजना में सहायक ऐसी पदस्थापन प्रणाली प्रयोक्ता के भाषाधिकार और व्यापक ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली सर्वथा श्लाघ्य है। इसमें सुमिरत, सिद्धि और वदन सदन में शब्द समृद्धि देखी जा सकती है। 11 और 13 की दोनों पंक्तियों का अंत्यानुप्रास की लयता इसे संगीतात्मक भी बना देती है। अलंकार की दृष्टि से इसमें गणनायक, बुद्धि राशि और शुभगुण सदन साभिप्राय हैं, जो विघ्नकर्ता रुद्र गण के नायक हैं, जिनका ओम पर अनुशासन है। वही उनको आदेश दे उनके निवारण में समर्थ हो सकता है। बुद्धि राशि में ही बुद्धि प्राप्त हो सकती, बुद्धि राशि से ही बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जिससे रचना कर्म में समर्थ होना अभिप्रेत है। शुभगुण सदन के कृपा से कृति शुभ गुणों की स्थापना से मंडित मंगलमयी हो सकती है। इस प्रकार साभिप्राय विशेष इस संपूर्ण सोरठे के परिकुरांकर की, इस सोरठे में परिकुरांकर की पूर्ण ध्वनि है। रस की दृष्टि से इसमें देवरति वाला संचारी भाव अपने पूर्ण रूप में है, जिसके आश्रय तुलसीदास हैं, जिनके हृदय में देवरति वाला भाव जागृत हो पल्लवित होता है। गणनायक उस देवरति के आलंबन विभाव हैं। गणनायक की बुद्धि, राशि और शुभगुण सदन तथा सिद्धि प्रदाता होने की शक्तियाँ ही उद्दीपन विभाव हैं, जिनके कारण उक्त देवरति वाला उद्दीप्त
होता है भाव। अनुग्रह की याचना उक्त देवव्रती भाव का अनुभाव है। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त देवव्रती का भाव सर्वथा मंगलकारी है। ये हम अनुभव कर सकते हैं कि यह जो टीका है, भाष्य है, साहित्य की भाषा, छंद, अलंकार और भाव संपन्नता, समृद्धि, इन्हीं सभी दृष्टियों से इस पर विचार किया गया है। अब दूसरा सोठा इसके बाद आता है। मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। दूसरा सोठा है। जिसकी कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और पंगु भी दुर्गम गहन पर्वत पर चढ़ जाता है, वह सुदयाल देव द्रवित हो दया करें, जिनकी कृपा से सब कलिमल दग्ध हो नष्ट हो जाते हैं। भाष्य इसका। कली के संपूर्ण मलों के दहन होने पर निर्दोष होते ही वाणी की प्रखरता चाही गई है, जो पंगु बुद्धि को ज्ञान के गहन गिरिवर पर चढ़ने में पूर्ण समर्थ बनाती है। इसमें वंदनीय देव से कलिमल दहन के साथ साथ वाणी की मूकता और बुद्धि की पंगुता से निवृत्ति चाही गई है। जिस परात्पर ब्रह्म श्री राम का वर्णन करना तुलसीदास जी को अभीष्ट है, वह वाणी से परे हैं। गीताकार भी लिखते हैं कि वहाँ से वाणी लौट आती है, वह शब्दातीत है, परंतु उसकी कृपा से वाणी भी उसका वर्णन करने में मूकता त्याग समर्थ बनाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जहीं पर कृपा करहीं जन जानी, कभी उर अजर न चावहीं बानी। पंगु बुद्धि उसके विषय में तर्क करने में समर्थ हो, उसका वर्णन करने की ओर अग्रसर होती है, जबकि उसकी कृपा हो जाती है। गीता के बुद्धिस्तु परतस्तु सह के अनुसार यह पंगु बुद्धि भी उसकी कृपा से उसका ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो, उसका वर्णन करने की ओर अग्रसर होती है, जबकि उसकी कृपा होती है। बुद्धि योगम ददाम्यहम्। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है, जिसे गोस्वामी जी ने जो कछु समुझ परिय जिय मोरे, सो सब करी हों हरि के प्रेरे। मानस में यही सिद्धांत अन्यत्र भी प्रकट किया है। सो जानई जहीं देव जनाई, अयोध्या कांड में। विद्वानों के अनुसार यहाँ श्री हरि, सूर्य और ब्रह्मा, तीन देवताओं की पृथक पृथक आराधना का भाव है। यह इसकी व्याख्या में कहा जा रहा है विस्तार में कि इसमें किसे आराधा गया है, और अच्छा विवेचन इसमें आगे आकर के है। यहाँ इसमें तुलसीदास जी ने वंद्य देव का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया, इसी से हरि, सूर्य और ब्रह्मा परक अर्थ लगाने की प्रवृत्ति हुई है। यह तुलसीदास के वंदना क्रम में पंचदेव उपासना की प्रतिष्ठा के हेतु रची जान पड़ती है। एक मत पंचदेव उपासना में सूर्यदेव को स्थान देने को उचित कहता है, और उसने तुलसीदास के निम्नलिखित मत को प्रमाण मानकर इसका सूर्य परक अर्थ किया है। करिमज्जन पूजहि नर नारी, गणपति गौरी पुरारी तमारी। तमारी सूर्य भगवान को सूर्य भक्त करते थे। रमा रमनी पदी बंदी बहोरी। इसमें गणेश, देवी, शंकर, सूर्य और विष्णु को पंचदेव में गिना गया है। यहाँ अनेक कहते हैं कि गणेश, देवी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पंचदेव मानने की परिपाटी लौकिक है।
इससे यहाँ उक्त सोरठे में ब्रह्मा परक विशेष अर्थ ही समीचीन है। इसका आधार एक प्रचलित हिंदी दोहा कहा जाता है, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहाई गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। परंतु अत्यंत प्राचीन काल से यह वंदना माधव लक्ष्मीपति विष्णु श्री हरि के विषय में प्रसिद्ध है। इसमें खींचातानी करके सूर्य या ब्रह्मा का अर्थ लगाना सांप्रदायिक संकुचित व्यक्ति मानते हैं। इसका मूल संस्कृत श्लोक यह है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गोस्वामी जी ने यहाँ परमानंद माधव के स्थान पर द्रवौ सकल कलिमल दहन रखा है। इसके पूर्व परमानंद नहीं हो सकता। जो कलिमल दहन की सामर्थ्य से युक्त है, ऐसे श्रीहरि परम दयालु है। इसमें इसी मूल के भाव को स्पष्ट किया गया है। देखने में कोई अंतर नहीं रखा गया है। तात्पर्य यह है कि यह विष्णु परक अर्थ में युक्त है। सूरदास जी ने भी इसका सरस अनुवाद किया है, वंदो श्री हरिपद सुखदाई जाकी कृपा पंगु लंघई गिरी, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास प्रभु की शरणागत बारंबार नमोते पाई। तात्पर्य है कि उक्त पद में माधव श्री हरि की वंदना ही तुलसीदास जी को अभीष्ट है। यहाँ ब्रह्मा परक अर्थ लगाकर पंचदेव उपासना की व्याप्ति दिखलाने का प्रयत्न करना, जैसा कि साहित्याचार्य जगन्नाथ प्रसाद भानु आदि ने किया है, सर्वथा अग्राही है। क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी ने पंचदेव उपासना में ब्रह्मा को ना लेकर उक्त संदर्भ में सूर्य को लिया है और शास्त्रीय दृष्टिकोण से यही उपयुक्त भी है। आगम ग्रंथों में गणेश, देवी, सूर्य, रुद्र और विष्णु आदि 5 ही पंचदेव उपासना में समाविष्ट हैं। लिखा है, आदित्यम जगन्नाथम ज देवीं रुद्रम चुकेश्वम पंचदैवतमित्युक्तम सर्व कर्मसु पूजयेत। एवं यो भजते विष्णुम रुद्रम दुर्गा गणाधिपम भास्करम च धिया नित्यम सकराचिन्न सीदति। उपासना तंत्र परिच्छेद 3 में आता है। ये 5 देव सब कर्मों में पूजने योग्य हैं, जो विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य की आदर बुद्धि से आराधन करते हैं, कभी दुखी नहीं होते। आगम ग्रंथों में इनकी उपासना का कारण भी बताया गया है। ये पंचदेव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के अधिष्ठाता या तन्मय हैं और पंचतत्व विराट पुरुष ब्रह्म के स्वरूप हैं। अतएव अशरीर ब्रह्म की उपासना सशरीर पंचदेव के द्वारा संपन्न की जाती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा परक अर्थ तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, पंचदेव उपासना में भी खींचतानी हो जाती है। पंचदेव उपासना के अनुसार स्तुति रखने में तुलसीदास का कोई विशेष झुकाव भी नहीं दिखता। संस्कृत भाषा के मंगलाचरण के प्रारंभ ही में जो यह क्रम सूची तुलसीदास जी ने स्वयं नहीं रखी। यहाँ वंदना का क्रम वाणी, विनायक, भवानी शंकर, गुरु शंकर, कवीश्वर कपीश्वर, श्री राम वल्लभा और राम है। इसी क्रम में पंचदेव नहीं है। इस क्रम में हम स्पष्ट रूप से वाणी विनायक, भवानी शंकर, गुरु शंकर, कवीश्वर, वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान, सीता और राम को देखते हैं, जो एकादश है। इनमें शंकर एक बार शक्ति के साथ और दूसरी बार गुरु रूप में बंद हुए हैं। यह सब उनके स्मार्त वैष्णव होने के कारण है। इसमें शिव पीठ की प्रधानता है। शिव पीठ को प्रधान मानने वाले सभी सामान्य हिंदू हैं। इन स्मार्त वैष्णवों में शिव जी वैष्णव धर्म के रहस्य की ज्ञाता हैं
और उनकी कृपा से पार्वती जी ने इसका श्रवण किया। भागवत धर्म की कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में भी शिव की मान्यता आद्याचार्य के रूप में की गई है। वल्लभ संप्रदाय अपने आप को रुद्र से उत्पन्न मानता है। भक्ति तत्व वैष्णव भागवत धर्म की विष्णु की कृष्ण और राम के रूप में साकार जब उपासना के भक्ति मार्ग में शंकर जी के आदिगुरु होने की सर्वमान्य परंपरा है। श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति के विषय में भी यही कहा गया है, जो श्रीमद् भागवत के आदि ही में माननीय है। यहाँ एकमेव अद्वितीय श्री राम के अव्यक्त रूप में एकाकी वर्णन हृदय की गुप्त निधि के रूप में किया है। अब आगे उसकी वंदना व्यक्त रूप में करेंगे, इसी से उसका नाम निर्देश नहीं किया। जब अनादि ब्रह्म अव्यक्त रहता है तब उसमें आदि माया और सृष्टि समुदाय तुरोहित हुए रहते हैं। वही ब्रह्म जब व्यक्त होता है तब ईश्वर आदि शक्ति माया और सृष्टि समुदाय में दृष्टिगत होता है। सत ईश्वर के संयोग से आदि माया ही सत और सृष्टि समुदाय भी सत, अर्थात एक में तीनों और तीनों में एक ही कहा जाता है। उदय या व्यक्त होते ही सूर्य के दर्शन हमें व्यक्त रूप में प्राप्त होते हैं। तब हम एक ही सूर्य में सूर्यबिंब, उसकी प्रभा और उसकी अनंत किरण राशि देखते हैं। केवल नाम और रूप में अनेकधा जगत की तात्विक दृष्टि से नित्य है। केवल नाम और रूप में अनेकधा जगत भी तात्विक दृष्टि से नित्य है। केवल स्थूल नाम रूप में परिवर्तन होता है। स्थायी तत्व और गुण तो बीज रूप में रहने का भाव उत्पन्न करता है। नाम रूप परिवर्तन का ही विनाश होता है, तत्वों का नहीं। इसी से ऋषि तत्व को नित्य मानकर चले। इनके इस मत में ब्रह्मादि जीव समुदाय की सृष्टि इनके इस मत में ब्रह्मादि जीव समुदाय भी सृष्टि में ही है। संपूर्ण लोकों में सचर चर सभी जीव समुदाय आ जाते हैं। इसके विशुद्ध स्वरूप में जो परमात्मा का सहज संघाती स्वाभाविक साथी हो प्रतीक रूप में शेष अवतार हैं श्री लक्ष्मण जी कहे गए हैं। राम सीता और लक्ष्मण की चर्या में हम उसी एक राम को पाते हैं, पर जब उसके दर्शनों को व्याकुल होते हैं तब सूर्य अपने बिंब यानी प्रभा और अपने किरण समुदाय सहित दर्शन देकर कृतार्थ करता है। तुलसीदास ने इसी दृष्टि से पहले एकाकी श्री राम की वंदना करके फिर आगे उनकी श्री नारायण के रूप में वंदना की है, जिससे उक्त मत की पुष्टि होती है और हमें ग्रंथकर्ता के विषय की क्लिष्ट कल्पना करने की आवश्यकता आगे नहीं जान पड़ती। हाँ, इस सोरठे का बड़ा सुंदर विवेचन इस प्रकार हुआ। इसमें काव्यांग के संबंध में भी आगे जो इन्होंने कहा है, यहाँ वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। मूक का वाचाल होना तथा पंगु का पर्वतों पर चढ़ना एक वस्तु है और कृपा करना दूसरी वस्तु है। इसमें वाकहीन तथा शक्तिहीन मनुष्य को वाणी तथा शक्ति की प्राप्ति व्यंग्य है, जो अत्यंत असमर्थ के पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हो जाने में अव्यक्त हुआ है। सुदयालु की कृपा की महिमा व्यंजित करने में वर्ण का प्रस्फुटन प्रांजलता से हुआ है। यहाँ एक ही कृपा मूक में मूकता हरण कर वाचालता स्थापित करती है और पंगु में पंगुता निवारण कर गिरि पर चढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। कहा गया है, अतएव एक कृपा का बहुविध वर्णन होने से यहाँ उल्लेख अलंकार उसमें आया है। अब तीसरे सोरठे पर आते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करो स मम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान सुंदर श्याम
शरीर वाले हैं, जिनके नेत्र नवीन खिले हुए अरुण कमल के समान हैं, जो श्री नारायण के रूप में सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, मेरे हृदय को अपना धाम बनाए। यहाँ श्रीमन नारायण के रूप में श्री राम की ही वंदना की गई है। श्रीमन नारायण का महात्म्य मनुस्मृति और महाभारत आदि में सर्वमान्य रूप में अंगीकार किया गया है। यही वेदों में वर्णित आदि पुरुष हैं। ये अपनी शक्ति लक्ष्मी के सहित शेष के हृदय पर योग निद्रा में लेटे हुए हैं। क्षीर समुद्र शुद्ध सतोगुण का प्रतीक है, जो ब्रह्म के सद्भाव से अभिन्न है। राम, नारायण, सीता, लक्ष्मी और लक्ष्मण सृष्टि के प्रतीक के रूप में नित्य संयुक्त एक ही तत्व हैं। जिस प्रकार प्रभा और किरणों से संयुक्त रहने पर भी सूर्य एक ही है, श्री राम की वंदना उपासना में व्यक्त या सगुण रूप में माननीय है। इसी से यहाँ करौ सो ममुर धाम स्पष्ट कहा गया है। इस प्रकार एक ही राम की संयुक्त वंदना का भाव उनका इतना दृढ़ था कि इसे उन्होंने अपनी रामायण और अन्य रचनाओं में प्रमुख रूप से ध्येय ठहराया है। आवश्यकता बस ऐसे कुछ स्थल स्पष्टीकरण के हेतु नीचे दिए जा रहे हैं। राम वाम दस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में तुलसी सुरतर तोर। वैराग्य संदीपनी और दुहावली दोनों में है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिए सहित दो भ्रात। अयोध्या कांड। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धरि हाथ, चाप बाण धरि राम, मम ही गगन इंदु वास करहु निष्काम। अरण्यकांड। शिवजी ने भी श्री राम से अनुरोध पूर्वक यही रूप चाहा है। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम और अंतर। सती मोह में भी ब्रह्म के अनंत रूप में उनके सती मोह में भी ब्रह्म के अनंत रूप में उनके त्रिधा दर्शन करती हैं। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवत पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेखा। सोई लक्ष्मण रघुवर सोई सीता, देख सती अति भई सविता। बालकांड का। उन्होंने तो नर नारायण के उक्त भाव को एक अन्य स्थान पर इस प्रकार व्यक्त किया है। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जह सी राम लखन रहे छाई। यहाँ अयोध्या वासी श्री राम का क्षीर सागर वासी नारायण होना और उनका चित्रकूट पर प्रवास मानो क्षीर सागर में त्रिधा रूप में नारायण, लक्ष्मी और शेष का होना कहा गया है। इसमें ध्वनि यह है कि क्षीर सागर के समान शुद्ध, सात्विक और विशाल हृदय सागर में श्री जी और अनंत शेष के साथ व्यापक विष्णु वास करें। महाभारत के शांति पर्व के नारायणी अध्यायों में इन नारायण का निरूपण हुआ है, जो भागवत धर्म का आदि स्रोत माना जाता है। उसमें कहा गया है, नारायणाय विश्वाय निर्गुणाय गुणात्मने, नमोति यशसे तस्मै देहिनाम परमात्मने, तपो यज्ञश्च अष्टाचो पुराण पुरुषो विराट। इसी पर्व में भीष्म स्तवराज भी दिया है, जिसकी थोड़ी सी पंक्तियों में नारायण का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। यस्मिन् भूतानि भूतानि, यस्मिन् विश्वानि भूतानि, तिष्ठन्ति च विशान्ति च, गुणभूता निभूतेषु गुणभूता निभूतेषे, सूत्रे मणिगणाय हरिशास्त्र शीर्षम सहस्रचरणेतनम, सहस्रबाहुमुकुटम सहस्रबदनोज्ज्वलम, प्राहुर्नारायणं देव एवं विश्वस्य परायणम। इसमें नित्यम तपस्पूतम इसमें नित्यम तपस्तप्तम तदम केशवन तिष्ठति, सर्वात्मा सर्वा सर्वतः सर्वभावना यमाहुर्जगतः कोशम, यस्मिन् सन्निहिता प्रजा, यस्मिन् लोका स्फुरन्ति मे जले शकुनयो यथा।
भीष्म स्तवराज 17-33। ऋतमेवाक्षरम ब्रह्म यत्तत् सद सत्यो परम अनादिमध्य पर्यंतम न देवा नरसिंहो विदु यम वै विश्वस्य कर्तारम जगतस्तस्थुषाम परम पतिम वदन्ति जगतो अध्यक्षमक्षरम परमम परम। इन आदिदेव नारायण का वर्णन आदिदेव मनु के धर्मशास्त्र के अतिरिक्त महाभारत और पुराणों में पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। महाभारत में ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की ही जैसे प्रतिमूर्ति हैं। अलंकार की दृष्टि से इस सोरठे में वरुण, अरुण, नयन, शयन, सरोवर, श्याम, सागर आदि में 6 का अनुप्रास और वीरत्यानुप्रास शब्दालंकारों की छटा है ही, पर इसमें विशेषता अर्थालंकार की है। यहाँ नील, सरोवर, श्याम, तरुण, अरुण, वारिज, नयन और सदा क्षीर सागर सेन में भी कहीं भी विष्णु नारायण का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। स्थान, रूप और क्रिया के पर्याय से यहाँ नारायण को व्यक्त किया है। अतएव इसमें प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार है। इसमें अन्य अलंकार भी आए हैं पर वे गौण हैं। जैसे नील, सरोवर और श्याम में उपमेय लुप्त अलंकार है, उपमेय लुप्ता अलंकार है क्योंकि शरीर नहीं कहा गया है। जबकि कमाल उपमान और श्याम, तमाल उपमान और श्याम वर्ण, श्याम धर्म का स्पष्ट उल्लेख है। वहीं लुप्तोपमा तरुण, अरुण, वारिज, नयन में भी है, जहाँ वारिज उपमान, नयन उपमेय, तरुण, अरुण, धर्म तीनों का उल्लेख तो है पर वाचक नहीं है और इसी से वाचक लुप्ता उपमा अलंकार है इसमें। इस प्रकार यह सोरठा शब्द और अर्थ के अनेक अलंकारों से समलंकृत है। अर्थ में अलंकार, ध्वनि, पर्यायोक्ति की प्रधानता है। इसमें भक्ति रस है, केवल रति भाव नहीं जो करो सो मम धाम से स्पष्ट प्रकट है। हृदय में सदा बसाने की दृढ़ आसक्ति नित्य संयोग की लालसा से होती है, जिसका स्थायी भाव रति है। इसके आलंबन क्षीर सागर वासी नारायण है। उनका सौंदर्य उद्दीपन करने वाला विभाव है, जिसमें आसक्ति हुई है और रति भाव स्थायी हो गया है। रति स्थायी भाव के अनुभव हृदय की लालसा और उद्वेग तथा मति आदि हैं। नारायण के हृदय में बुलाते समय स्थायी रति भाव के साथ उसके सहायक उक्त भाव हैं, जो प्रेम पात्र को हृदयाकाश में नित्य निवास ही नहीं शयन करने को भी बुला रहे हैं। बुलाने की विनय अनुभव है। संपूर्ण सोरठे में भक्ति रस है। अगला सोरठा कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहे दीन परने कृपा करहु वर्धन मैन। कुंद के धवल पुष्प और चंद्रमा की शुभ क्रांति के समान शरीरधारी उमा के साथ विहार करने वाले करुणाधाम शंकर जी, जिनकी दीनों पर स्वभावतः कृपा है और जो कामदेव का मर्दन करने वाले हैं, वे अनुग्रह करें। भाष्य में आगे बात आती है। कुंद पुष्प और चंद्र से तुलना करने में निर्मल और सत प्रधान श्वेत का अर्थ निकलता है, जो उनकी दिव्यता का परिचायक है। सत का रंग श्वेत माना गया है। उमा रमन में आदि शक्ति के साथ उनका नित्य संबंध प्रकट किया गया है और उन्हें सबका अधीश्वर अभिव्यक्त किया गया है। समुद्र मंथन के समय सर्वसंहार की निवृत्ति को हलाहल पान करने की करुणा और अपार सागर के समान गंभीर कहा है। शिव ऐसे दयावीर हैं कि उन्हें दीन पर दया करने का स्वभाव हो गया है। इससे भक्ति से प्रार्थना करने वाले दैन्य युक्त भक्त पर तो वे निस्संदेह दीझेंगे और स्नेह करेंगे। यह ध्वनि है। अंत में उन शंकर जी को मर्दन मैन कहकर उनसे कृपा की याचना की गई है। काम ही संपूर्ण कामनाओं और वासनाओं को प्रकटित कर जीव को परमात्मा से विमुख करता है। काम ही क्रोध, लोभ और मोहादि संपूर्ण कामनाओं और वासनाओं का कारण है। जहाँ काम तह राम नहीं का सिद्धांत है। काम नाश हेतु शंकर की वंदना है। काम के हृदय से हटते ही
राम हृदय में आ विराजते हैं। कामनाश की याचना मर्दनमयन करुणायन शंकर जी से बड़ी ही समीचीन है। शंकर के काम भस्म करने की कथा मानस में आगे इसी के बाद आती है। इस सोरठे में भी पंचदेव उपासकों ने शिव और उमा दोनों की वंदना का भाव लगाया है, क्योंकि देवी के बिना पंचदेव नहीं हो सकते। यद्यपि इसमें स्पष्ट ही शिव वंदना की प्रधानता है और उमा रमन उनका विशेषण मात्र है। देवी की वंदना कहीं भी नहीं है। यहाँ उमा की वंदना को रखकर पंचदेव का उपासकों ने एक विचित्र बात रखी है। उन्होंने करुणा आयन और दीन पर नेह गुणों की स्थापना तो उमा में सहज ही कर ली, पर मयन मर्दन के विषय में उन्हें बड़ी ही क्लिष्ट कल्पना करके उमा को मयन मर्दन करने वाली दिखलाना पड़ा है। यहाँ हम संत सिंह पंजाबी जी की मानस भाव प्रकाशिका टीका से उसे उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार के सभी टीकाकारों को मान्य है। वे लिखते हैं, शिवजी तो काम को जारी के मयन मर्दन भय, पार्वती जी कब मर्दन मयन भई सो सुनो। शिव तो जलाए जब मर्दन मदन भय, और पार्वती जी बिना जलाए ही मयन मर्दन किए हैं, ये कैसे जाने। जब सप्तऋषि ने कहा अब्बा झूठ तुम्हारपन जारा काम महेश, तब पार्वती जी ने कहा तुमरे जान काम अब जारा, हमरे जान सदा सिद्ध जोगी। वे तो सदा से अकाम अभोगी हैं। इस वचन से स्पष्ट है कि उमा पहले से यह जानती थी। ऐसा शब्द उन्होंने पंचदेवता के पूर्णार्थ से कहा। यहाँ यह सिद्ध किया गया कि भवानी पर काम का प्रभाव नहीं है। भाव प्रकाश टीका। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अंतिम इसका सोरठा ले रहे हैं। वंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। जो नर रूप हरि कृपा के समुद्र हैं, उन अपने गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके वचन महामोह के अंधकार की राशि को नष्ट करने के हेतु सूर्य किरण के समान है। मोहांधकार के विनाश करने में समर्थ तात्विक ज्ञान पूर्ण वचन उपदेश वाक्यों को ज्ञानालोक प्रसारक रविकिरण जाल कहना बड़ा ही समीचीन है। यहाँ गुरु हरि हैं, उनका प्रवचन सूर्य है और शब्द विस्तार किरण विस्तार है। मोहांधकार के नाश होते ही ज्ञान का आलोक हृदय आकाश में छा जाता है। महान प्रबल मोह के घने अंधेरे को चीरकर तात्विक ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले रवि निकर रूप वचनावली से समर्थ गुरु के प्रवचन का यथोचित महत्व व्यक्त होता है। साथ ही गुरु का विद्या विनयशील तत्वज्ञानी और लोक कल्याण में समर्थ उदार आशय तथा प्रभावशाली होना भी व्यंजित होता है। इसमें भक्ति भावापन्न विश्व कवि ने गुरु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव चारों अंगों में पूर्ण ध्यान कर वंदना की है। नाम नरहरि, रूप में हरि, गुण में कृपा सिंधु और प्रभाव में महामोहितम पुंज के लिए जिनके वचन रवि निकर हैं। दरिद्रता के अपार कष्ट झेलते हुए अनाथ बालक तुलसीदास कृपालु संतों के साथ रामपुर में सूकर खेत पहुँचे। वहीं वे महात्मा नरहरिदास के शरणापन्न हुए। इसका उल्लेख करते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, बूझो ज्यों ही कहो त्यों ही, चेरो हुई हो राव रजू, मेरी को कहूँ मेरो को कहूँ नाई, चरण गात हूँ। अनाथ बालक तुलसीदास की दीनहीन प्रार्थना सुनकर महात्मा नरहरिदास जी ने उनको अपनी सेवा में ले लिया। वे लिखते हैं, मोजो गुरु पीठ अपनाए, गही बाहें बोली, सेवक सुखद सदा विरुद्ध बात हूँ। वहाँ उनके दुख दूर हो गए और वे गुरु सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। इन्हीं आश्रयदाता और ज्ञान प्रदाता गुरु की वंदना में उन्होंने लिखा है, वंदों गुरुपद कंज।
गोस्वामी तुलसीदास यदि किसी प्रचलित संप्रदाय या आचार्य के शिष्य होते तो वे उनका नाम उल्लेख अवश्य करते जिन्होंने उन्होंने दीक्षा ली होगी। विनय पत्रिका में उन्होंने बाल्यावस्था और गुरु आश्रय का एक साथ उल्लेख किया है। मानस में भी यहाँ यही बात है। इन प्रमाणों से इतर कोई निराधार तर्क और कल्पना का कोई मूल्य नहीं ठहरता। यदि तुलसीदास स्वयं रामानंदी होते तो रामानंदियों के विरोध के कारण उन्हें मानस अयोध्या में अपूर्ण रख काशी आकर किष्किंधा कांड से आगे बढ़ने को विवश न होना पड़ता। वंदना क्रम आदि में तो उनका शिव पीठानुसार स्मार्थ मत और आगम को मानना स्पष्ट प्रकट करता है कि वे स्मार्थ वैष्णव विद्या गुरु के द्वारा पढ़ाए गए संस्कारी जीव थे। फिर पीछे हनुमान जी की अन्य भाव से उपासना और उनकी कृपा से उन्हें राम तत्व के दर्शन हुए। यहाँ आश्रयदाता दयालु विद्या गुरु नर हरिदास से तात्पर्य है, जिनसे सूकर खेत में बालक तुलसीदास जी को राम कथा सुनने का सौभाग्य बार बार प्राप्त था और जहाँ उनका यह संकल्प जागृत हुआ कि रामचरित भाषा में कहूँगा। इस सोरठे में शब्द स्थापना कौशल और बहुत सुंदरता युक्त है तथा कोमल भाव अभिव्यक्ति में ध्वनि का नादात्मक सौंदर्य पूरी निर्मलता में श्रवण सुखद वाणी की मधुरता से व्यक्त हुआ है। इसमें रूपक की प्रतिष्ठा का कौशल दर्शनीय है। गुरु और नारायण में साम्य स्थापित कर गुरु के महत्व की स्थापना है। दीन दोनों ही करुणा सागर और सेवक सुखद भक्त वत्सल हैं। अंधकार के नाश की प्रवृत्ति दोनों में समान रूप से है। नारायण अपने तेज सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश करते हैं तो गुरु अपने ज्ञान के तेज से मोह का निवारण करते हैं। इस सोरठे में भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण वालों ने पंचदेव उपासना खोजने का प्रयत्न किया है। हाँ, हमें ऐसे प्रयत्नों में खींचतान ही जान पड़ती है। मुझे पंचदेव उपासना के अनुसार इस मंगलाचरण का प्रतिपाद्य पूरा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह हमारे शिलाकारी जी का कहना है। समाप्त हो रहा है। राम भक्ति के रस में यह देवरति वाला भाव संवर्धनकारी सहचर के साथ चलने वाला ही होने से संचारी रूप में है। कृपा सिंधु संचारी बन अपने पालन नर रूप हरि के कृपा सिंधु और महामोह तमपुंज जास वचन रविकर नगर गुणों से उद्दीप्त है। हृदय में रति की अनुभूति होने से चरण वंदना की ओर प्रवृत्ति हुई है। अतः वंदों पद में अनुभव का सुंदर प्रस्फुटन है। देवरति के इस संचारी भाव में देवता से मनुनुकूल प्राप्ति की आकांक्षा होती है। यहाँ महामोह तम पुंज के पूर्ण नाश हेतु अभिलाषा भी व्यंजित है, जो उसका सहायक संचारी है। ध्वनि गुरु विषयक रति संचारी की है, जो अपने पूर्ण प्रकर्ष में व्यक्त है। आगे फिर जब भगवत कृपा होगी, इच्छा होगी, तब पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।